जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस लौट कर आ गया है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो हमारे देश के अंदर 24 घंटे में 2,61,000 से ज़्यादा नए केस निकले हैं। वहीं 1,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है 24 घंटे में कोरोना वायरस से। दोस्तों, हर राज्य के अंदर शमशान घाट भरे जा रहे हैं, चिताओं पे चिता जल रही हैं। जहां कब्रिस्तान में मुसलमान लोगों की मौतें हो रही हैं, कोरोना वायरस से कब्रिस्तान भी फुल होते जा रहे हैं। पर दोस्तों, हमारे देश की जो सरकार है वो सख्त कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। हमारे देश के अंदर कुंभ का मेला चल रहा है, पर हमारे देश की सरकार कुछ नहीं बोल रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इतनी ज्यादा आलोचना दुनिया भर में और वहीं हमारे देश के लोग कर रहे हैं हमारे देश की सरकार की। जब कोरोना वायरस 2020 के अंदर हमारे देश के अंदर आया था, जब तबलीगी जमात के ऊपर सरकार ने सख्त कदम उठाए थे, विदेशी जमातियों के ऊपर, देश की जमातियों के ऊपर, मौलाना साहब के ऊपर FIR दर्ज कर दी थी, मरकज को बंद कर दिया था, निजामुद्दीन मरकज को। ऐसे ही जब ये कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ जो है अभी बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक चलेगा। 2 स्नान हो चुके हैं और 30 लाख लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा चुके हैं और उन लोगों ने जो डुबकी लगाई है वहां पर हजारों लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। पर हमारे देश की सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इतनी ज्यादा आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग जहां पर तबलीगी जमात के ऊपर जो सरकार के स्टेटमेंट है वो दिखा रहे हैं, वहीं कुंभ के ऊपर जो स्टेटमेंट है वो दिखा रहे हैं, पर हमारे देश की सरकार कुछ नहीं बोली। पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा बहुत बोला है, ट्वीट करा है, स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना की है। अच्छा जी, मैंने प्रार्थना की है कि 2 स्नान शाही स्नान हो चुके हैं। अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे अपील है, आप तो एक कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। आपने धारा 370 कि बहुत लोग उसका मुखालफ कर रहे थे, खिलाफ कर रहे थे, उस फैसले के खिलाफ थे, पर आपने फैसला लिया। आप जब कोरोना वायरस 2020 में आया था, आपने लॉकडाउन का फैसला लिया। आप कड़े कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, तो आप कुंभ के ऊपर फैसला क्यों नहीं ले रहे? इसके पीछे 3 चीजें दिखती हैं दोस्तों। एक तो चीज ये है कि आप वोट बैंक की वजह से नहीं बोल रहे हैं, या फिर आस्था की वजह से नहीं बोल रहे हैं, या फिर कोई और बात है। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? या तो आपको वोट बैंक का डर है कि अगर मैंने कुंभ के ऊपर कोई फैसला ले लिया, कुंभ को बंद करा दिया, तो हिंदू वोट जो बैंक है वो खत्म हो जाएगा। अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, या तो साफ ये दिखता है। वहीं दोस्तों, अगर तबलीगी जमात का जब मुद्दा आया तो तबलीगी जमात का जो मुद्दा होता है वो सारे के सारे तबलीगी वाले मुसलमान होते हैं, तो मुसलमानों का इनको वोट चाहिए नहीं होता, तो इन्होंने मुसलमानों के ऊपर फैसला ले लिया। 3 तलाक पे फैसला ले लेते हैं, धारा 370 के ऊपर फैसला ले लेते हैं, NRC के ऊपर फैसला ले लेते हैं। पर आपसे कुंभ मेला नहीं बंद करा जा रहा, जबकि 2,61,000 24 घंटे में केस निकले हैं, 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पर हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो कुंभ बंद नहीं कर रहा है। और दोस्तों, साथ के साथ ये भी बंद नहीं कर रहा है कि राहुल गांधी ने तो रैलियां बंद कर दी हैं। बंगाल चुनाव में जो रैलियां थी, सारी की सारी रैलियां बंद कर दी हैं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल 2 चुनावी रैलियां पश्चिम बंगाल के अंदर करके आए। यानी इससे साबित हो जाता है कि जहां चुनाव है, जहां इन्हें फायदा चाहिए, जहां पर इन्हें चुनाव जीतना है, वहां तो ये कोरोना चाहे इंसान मरता रहे, कुछ भी हो जाए, ये कोई फैसला नहीं लेंगे। जहां पर इन्हें कोई फायदा दिखेगा, जहां वोट बैंक का दिखेगा, उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं लेंगे। और वहीं दोस्तों, जहां पर इन्हें किसी चीज़ का नुकसान होगा वहां पर फैसला नहीं लेंगे, और जहां इन्हें फ़ायदा होगा, किसी चीज़ का फ़ायदा होगा, तो उसके ऊपर सख्त से फैसला ले लेंगे। चाहे देश सूरज ज़मीन पे आ जाए, चांद ज़मीन पर आ जाए, कोई भी कुछ भी कर ले, पर इन्हें फैसला लेना है अगर जब इन्हें फायदा होगा किसी चीज से। तो दोस्तों, ये बड़ा ही अजीब और गरीब दिखता है। नहीं, इससे साफ दिखता है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप देश के लोगों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा तो शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।